Hello dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher. So today we'll study from New Oxford Primary Science and the level is 5. So this is written by Nicholas Horsburgh. So today's topic is about sense organs. So we are on page 6. So sense organs, about our sense organs, I have already told you that there are 5 human senses, and we have already discussed on page 2, right? So today we will study the sense organs in detail, right? The sense organs connect you to the outside world. ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ठीक है, दी आई आँख जो है वो आपका पहला सेंस ऑर्गन है. तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये आँख का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि आई के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. आईज़ आर सेट इन सॉकेट्स इन द स्कल. ठीक है, आपकी जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, उसका अगर आप जायज़ा लें तो उसके अंदर ऑलरेडी आपकी जो आँख की शेप है तो उसके अंदर बनी होती है, जिसके अंदर हम आँख का जो है वो उसमें फिट हो जाती हैं चीज़ें. तो कौन कौन सी उसके पार्ट्स हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो मज़ीद इसके लिए ये है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड आप अपने घर में देखा होगा, जिसमें मुख्तलिफ पंखे का बटन, बल्ब का बटन ये लगे होते हैं. तो उसके अंदर, जिसके अंदर वो बटन फिक्स होता है, वो एक होल सा बना होता है. तो वो एक सॉकेट होती है, सॉकेट के अंदर जो है वो उसको हम बटन को फिक्स करते हैं. तो इसी तरह से आँख का भी जो स्ट्रक्चर है, सॉकेट है, वो बनी होती है. तो उसके अंदर मतलब मज़ीद उसको देखते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल एंड आईलिड्स. ठीक है, ऑफ स्किन. ठीक है, ये आपकी जो स्किन है, जो आपकी आँख है वो प्रोटेक्ट होती है बोन्स के ज़रिए, और स्कल और आईलिड्स. आईलिड्स क्या होता है, इसको उर्दू में प्योटा कहते हैं, और फोल्ड्स ऑफ स्किन. ठीक है, असल में आपकी जो आँख का ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो स्किन होती है मतलब ये उसको प्रोटेक्ट करती है. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ द आइरिस. ठीक है, आँख का जो कलर्ड हिस्सा होता है, जिसमें आपके लोग आपको बाज़ दफ़ा कहते हैं आपकी आँखों का कलर ब्राउन है, आपकी आँखों का कलर जो है वो ब्लैक है या ग्रे है, राइट. सो या ब्लू है, तो वो उसको हिस्से को क्या कहते हैं? आइरिस. ठीक है, द प्यूपल इज़ द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. ठीक है, सेंटर ऑफ द आइरिस. ये एक ब्लू वाला हिस्सा जो आइरिस है, उसके अंदर एक ब्लैक होल है, उसको हम प्यूपल कहते हैं. ठीक है, विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई. ठीक है, वो हिस्सा जो है प्यूपल, वो होल है जिसके ज़रिए आँख के अंदर जो है वो लाइट जो है, रोशनी एंटर होती है. देन द कॉर्निया इज़ द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. ठीक है, कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है. दैट कवर्स आइरिस, जो आइरिस को प्रोटेक्ट कवर करता है, प्यूपल को करता है, और उसके इनर पार्ट्स को, आई को वो कवर करता है. कॉर्निया के बारे में हम डिस्कस करें. द लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. ठीक है, जो लेंस है आपका, जो पिक्चर को फोकस करके आपको चीज़ को छोटा बड़ा दिखाता है, उसको हम रेटिना कहते हैं. द ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन. ऑप्टिक नर्व का काम ही आपको पता है कि नर्व्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि वो मैसेज कैरी करती हैं तो ब्रेन से जो दूसरे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं. तो इसमें ऑप्टिक क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, जो आपकी ग्लासेस की शॉप्स हैं, जहाँ से आप ग्लासेस बाय करते हैं, ऑप्टिकल शॉप लिखा होता है. तो ऑप्टिक्स और जो डायरेक्ट इसका ताल्लुक आँख के से है और देखने से है, राइट. सो अभी मैं आपको आँख का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. तो ये आपके लिए मैंने एक आँख का स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेट से लिया है. तो इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि इसमें वेरी क्लियर है. ठीक है, इसमें ये ब्लैक पोर्शन जिसको हमने आपका जो होल था, राइट, तो इसको हमने प्यूपल कहा था. ये ब्लैक पोर्शन, ये कलर्ड पार्ट जो है वो आपका क्या है, ये आपका आइरिस है, ये वाला कलर्ड पार्ट, राइट. इसके अंदर ब्लैक होल है, उसको प्यूपल कहेंगे हम. ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं. फिर ये वाइट पोर्शन जो आपकी आँख का वाइट पोर्शन होता है, इसको हम कहेंगे स्कैलरा, राइट. स्कैलरा इसको कहेंगे वाइट पोर्शन को, ब्लैक पोर्शन को प्यूपल, कलर्ड पोर्शन को आप आइरिस कहेंगे. फिर इसी तरह से ये आपका
आईलिड है। आईलिड ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आपकी आँख को प्रोटेक्ट करता है। ये वाइट जो स्किन कलर है, ये जो ऑरेंज कलर है, ये आपके नीचे वाला। और ये बालों को हम नहीं कुछ कहेंगे, ये जो बाल ऊपर होते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको आप आईलिड कहते हैं, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट आई। इसमें आप डिफरेंट जो पार्ट्स हैं आपने याद करने हैं। प्यूपल है, आइरिस है, रेटिना है, लेंस है, ऑप्टिकल नर्व है, कॉर्निया है, राइट। ये आपने जो मेजर उसके पार्ट्स हैं याद रखने हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज़ द नोज़। नोज़, आपको नोज़ का कॉन्सेप्ट पता है कि नोज़ हमारा जो नाक वो स्मेल करने के लिए होता है, राइट, और इसके ज़रिए हम सांस भी लेते हैं। तो स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर, ठीक है। वो क्या करता है, स्मेल करता है। केमिकल्स जो होते हैं एयर में, हवा में जो भी चीज़ होती है एकदम से वो हम स्मेल कर देते हैं। दिस डिज़ोल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स। जो नॉस्ट्रल्स हैं, हमारी होल्स हैं, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। द नर्व्स कैरी अ मैसेज टू द ब्रेन एंड यू कैन डिटेक्ट द स्मेल, ठीक है। वो मैसेज जो है वो ब्रेन को जाता है और फिर आप जो है स्मेल उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सो यू ऑल्सो यूज़ योर नोज़ टू ब्रीथ, ठीक है। दूसरा एक अमल इसका है स्मेल करने का और दूसरा ब्रीथिंग प्रोसेस है, इसके ज़रिए होता है। दैन नेक्स्ट इज़ ईयर। ईयर है द आउटर ईयर डायरेक्ट्स साउंड्स टू थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। कान की जो झिल्लियाँ आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ईयर ड्रम जो है ख़ास तौर पे बहुत सेंसिटिव होता है। साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन द इनर ईयर वेयर द नर्व्स कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है। इनर ईयर्स के लिए जब साउंड कैरी होती है, साउंड वाइब्रेशंस जाती हैं, तो वो मैसेज जो है वो ब्रेन को पहुंचता है, राइट। सो ये कान का आप देख सकते हैं आउटर ईयर है, ये हमारा आउटर ईयर है, और ये ईयर ड्रम है जहाँ पे साउंड स्ट्राइक करती है। और ये दूसरा क्या है, मिडल ईयर है, और फिर ये आपका इनर साइड है ईयर की। तो ये बहुत सेंसिटिव पोर्शन होते हैं। द टंग, टेस्ट बड्स ऑन द टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड, ठीक है। टेस्ट बड, ये जो आपके ज़ुबान है ना आपकी, आपके ऊपर देखा होगा वो थोड़ी सी फ्रिक्शंस होती हैं उसके ऊपर, तो वो टेस्ट बड्स होते हैं। वो आप जो खुराक खाते हैं वो उसमें बाकायदा उसको जो है वो बड्स के ज़रिए आप जो टेस्ट होती है और वो आगे आप लेके जाते हैं चबा के। दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, ठीक है। द टंग डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट स्वीट, सो मतलब कोई चीज़ कौन सी मीठी है, कोई खट्टी है, कोई सॉल्टी है, कोई बिटर टेस्ट है उसका, तो वो उसको हम उसके ज़रिए टेस्ट बड्स के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं। तो द स्किन है आगे, जो फिफ्थ आपका सेंस ऑर्गन है। स्किन अनेबल्स यू टू फील हीट, ठीक है, और कोल्ड और पेन, सो प्रेशर एंड टच, ठीक है। स्किन के ज़रिए कौन कौन से होते हैं, आप हीट को फील कर सकते हैं, सर्दी को फील कर सकते हैं, पेन को फील कर सकते हैं, प्रेशर को और टच करने से आप एकदम से फील कर सकते हैं। द स्किन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। वो सारे स्किन के ऊपर हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं ये रिसेप्टर सेल्स, दीज रिसेप्टर्स सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन अबाउट थिंग्स वी टच। जिस चीज़ को भी हम टच करते हैं एकदम से वो इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन को जाती है कि आया वो गर्म है चीज़, ठंडी है, उससे हमें पेन होगी, ठीक है, या प्रेशर उसका क्या होगा, या उसको टच करने से हमें क्या फील होगा। सो देन फॉर ईच टाइप ऑफ सेंसेशन वी हैव डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। हर किस्म की सेंसेशन के लिए डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो ये स्किन का एक दिखाया गया है। ऊपर हमारे स्किन के आपको पता है बाल होते हैं, फिर ये उसकी दूसरी लेयर है डर्मिस, ठीक है, लेयर बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस है, टॉप लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। फॉर फैट लेयर्स भी नीचे जो है उसके फैट लेयर्स शुरू हो जाती हैं। So dear students, this is a picture of a scientist and a painter. So his name is given here, Leonardo da Vinci. So he was working on different kinds of paintings, and he was also a scientist. So little information has been shared about him. So he was born in a small village in Italy. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। वो बहुत बड़ा पेंटर था, माना जाता था उसका नाम, एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था।
He drew more than 200 detailed and accurate drawings of parts of body and human internal organs. ठीक है, ये ड्राइंग्स के हवाले से ह्यूमन जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में इसकी ड्राइंग्स जो ज़्यादा फेमस थी. He also produced detailed drawings of helicopter and tank. He is best known, however, for painting of the Mona Lisa, ठीक है, which hangs in the Louvre म्यूज़ियम इन पेरिस. राइट, सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं. सो कॉन्सेप्ट है आगे दिया गया. आंसर द फॉलोइंग. हाउ आर यू एबल टू हेयर साउंड्स. साउंड्स को आप किस तरह से सुनते हैं. सो इफ़ यू सी ऑन दिस पेज, द ईयर साउंड वाइब्रेशंस के ज़रिए आप जो है वो सुनते हैं. द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड्स टू थिन मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम को, फिर साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन टू द इनर ईयर. ठीक है, साउंड वाइब्रेशंस के ज़रिए आप साउंड जो है सुनते हैं. हाउ डज द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स. ठीक है, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपकी टंग के ऊपर, उनकी वजह से आप जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं. व्हाट हैपन टू द सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन. ठीक है, ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि मैसेज इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं ब्रेन को अबाउट डिफरेंट थिंग्स वी टच. राइट, ओके, दैट्स ऑल.